प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाल दिवस केवल आज 14 नवंबर को नहीं होता है। आपका ही दिन है, बच्चों का ही दिन होता है। हर दिन आपका ही दिन है। आपके पास यू हैव पोटेंशियल, यू हैव टाइम, यू हैव एनर्जी। आपके पास सब कुछ है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो आज की वीडियो बच्चों के लिए तो खास करके बहुत ही खास होने वाली है, प्लस पेरेंट्स भी देखें। यदि आप एक पेरेंट हैं, आप देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी जरूर समझाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि एक आप बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स में लिख के लाया हूं जो ज्यादा करके आजकल हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहला, यूटिलाइज योर टाइम वेल। अब हमें अपने समय का यूटिलाइजेशन करना है, उसको हमें अच्छे तरीके से करना है। ये जो मोबाइल का जो डिस्कवरी हुई थी, मोबाइल की खोज हुई थी, ये इंसान ने की थी, है ना। और ये इसलिए हुई थी कि हम इसको अपने कंट्रोल में रखें, बट ये मोबाइल हमें कंट्रोल में कर रहे हैं। इस मोबाइल के अंदर ही सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है, चाहे आपका यूट्यूब हो गया, चाहे आपका फेसबुक हो गया, रील्स वाला, इंस्टाग्राम हो गया। ये सारे प्रकार के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, बच्चे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है अपने बच्चों को। हमारे बच्चों को क्या, किससे दोस्ती करनी पड़ेगी? किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी, बुक्स, ठीक है। और बुक्स में आपका केवल एक टेक्स्ट बुक नहीं है, आप टेक्स्ट बुक पढ़िए और टेक्स्ट बुक के अलावा सेल्फ हेल्प बुक जिसको बोलते हैं, मोटिवेशनल बुक कह लीजिए, या अगर पेरेंट हैं तो आपको मालूम है कि बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से हम कौन सी बुक देंगे तो उनकी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ेगी, वोकैब भी बढ़ेगी, इंग्लिश भी बढ़ेगी, सब कुछ उनको बेहतर तरीके से आएगा। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों में रीडिंग की हैबिट डालिए, किताबें पढ़ने की आदत उनमें डलवाइए। ये किताब पढ़ने की आदत इन सभी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक, यूट्यूब और ये रील्स वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे बेहतर है। होता क्या है कि बच्चा कहता है कि भाई मैं 5 मिनट के लिए रील देखूंगा, चाहे 2-4 देख लेता हूं, लेकिन जब उसमें गुम जाता है तो वो गुम ही हो जाता है एंड ही वेस्ट कि 1 से 2 घंटा उसका समय बर्बाद होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जो कीमती समय है इन सब चीजों में मत बर्बाद कीजिए। पढ़िए, नॉलेज ग्रहण कीजिए, सीखने की उम्र है, आप सीखने में समय लगाइए। दूसरी चीज, बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं आजकल, किससे? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से। क्या है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? जैसे कि मान लीजिए कोई दिन भर बकवास करता है, ब्लॉग्स बनाता है और उसको बुला के, देखिए, 1-2 जो फेमस हैं वो और दूसरे जो हो रहे हैं वो, और जो इन्फ्लुएंसर आप किन्हें कह रहे हैं इन्फ्लुएंस, वो गलत तरीके से आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लोग भगत सिंह जी के बारे में नहीं जानते, हमारे 4 साहिबजादों के बारे में नहीं जानते, हमारे गुरुओं के बारे में नहीं जानते, जो हमारे शहीद क्रांतिकारी हैं उनके बारे में नहीं जानते, चाहे रतन टाटा जी के बारे में नहीं जानते, हमारे राष्ट्रपति जो हैं APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में नहीं जानते। अगर बच्चों से आप ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मैं भी नहीं जानता ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन से हैं, उनका नाम पूछेंगे तो वो फट देना बताएंगे और सभी के लिए कॉमन है। वो बच्चे ब्लॉग्स देखते हैं। एक बार संदीप महेश्वरी ने किसको बुलाया था, जो सबसे फेमस ब्लॉगर है? लोकेश गेमर, नहीं, हाँ, सौरभ जोशी को बुलाया था। संदीप महेश्वरी जी मतलब बहुत ही अच्छे मोटिवेटर है, लेकिन कोई भी आजकल के समय में मोटिवेट कर रहा है तो वो गलत तरीके से कर रहा है। भाई, आप किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ रोल मॉडल, तो थोड़ा अच्छे बंदे को बुलाइए जो अच्छी चीजों को प्रेजेंट करता हो। वो क्या है, कोई चीज दिन भर बकवास करता हो और लोगों के पास इतना समय है कि लोगों की बकवास सुनते रहते हैं और वो हिट हो जाते हैं। तो मुझे किसी के हिट होने से, किसी के मतलब फेमस होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
मुझे दिक्कत इस बात से है दैट आर किड्स आर, हमारे जो बच्चे हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत लोगों से प्रभावित हो रहे हैं। अगर कोई गुंडे से प्रभावित होगा तो वो बड़ा होके क्या बनेगा? गुंडा ही बनेगा। यदि कोई अच्छे किसी मतलब राजनेता, जो हमारे पुराने राजनेता थे, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, इनसे प्रभावित होगा तो इनके विचारों से प्रेरित होगा। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, अनाप शनाप लोगों के प्रभाव में हमारे बच्चे आए हुए हैं, उनकी हरकतें देख रहे हैं, और अधिकतर जो फेमस होते हैं वो गाली देने से ज्यादा फेमस होते हैं या अनाप शनाप चीजें प्रेजेंट करने से होते हैं, और इन सब की मिली भगत होती है। वो कहता तू मेरे को गाली दे, वो कहता तू मेरे को गाली दे, और सारे ही फेमस हो जाते हैं। तो फेमस होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें सावधान रहना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। तो प्लीज बच्चे आप लोग भी सतर्क रहिए, इन 2% के लोगों के चक्कर में मत पड़िए। अरे आपको किसी की जीवनी जाननी है, आप किसी के जिंदगी में झांक झांक के देखने की क्या जरूरत है? ब्लॉग्स बनाते हैं तो यही तो बनाते हैं, आज मैंने ये खाया, ये पिया, और लोग पैसा कमाने के लिए आज रील्स में इतनी भद्दी, इतनी गंदी और इतनी खराब चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप मतलब हद हो गई है। तो बच्चों को समझाइए कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। नंगा नाच नाचने से यदि आप फेमस भी हो गए तो ऐसी फेमस अपने बच्चों को भी सिखाइए कि ऐसी पब्लिसिटी पे और ऐसे इन्फ्लुएंसर पे थूकने के अलावा कुछ मत करना। ऐसे लोगों का क्या करना यार जो नंगा नाच नाच के फेमस हो रहे हैं? तो थोड़ा आप समझिए और अपने बच्चों को समझाइए, हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा बनाइए अपने बच्चों को, अच्छे लोगों की संगत में रखिए, और हमें भाई भगत सिंह जैसा बनना है, उनके विचारों को पढ़ना है। तो बुक तो लिख गए हैं हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी, हमारे गुरुओं के बारे में उनकी बाणी क्या थी, तो उनकी पुस्तकें पढ़िए ना, तब जानेंगे ना कि गुरुजी क्या सिखाते थे। रतन टाटा जी के बारे में जानना है कि रतन टाटा जी इतने सफल इंसान कैसे बने, क्या फिलॉसफी अपनाई, किस प्रकार का बिहेवियर थे कि वो 90% अपनी सारी आमदनी दान कर देते थे। तो उनकी बुक पढ़िए ना, तब आप एक अच्छे इंसान और एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो अच्छे बुक्स की संगति में रहिए। और प्यारे बच्चों, बुक कभी भी जब आप पढ़िए तो वो नोट्स बनाते रहिए, नोट्स लिखते रहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई बुक पढ़ता हूँ तो हमेशा लिखता रहता हूँ, डेट डाल देता हूँ और लिखता रहता हूँ कि भाई उससे क्या लर्निंग आउटकम है, मैंने क्या सीखा। तो कभी भी ऐसे ही भाई आपको फिर से आ जाएंगे यूट्यूब पे, फिर से आपको बताने आ जाएंगे कि भाई आप यूट्यूब पे आप क्या सीखेंगे कि भाई आप वीडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए, चाहे उनकी वीडियो देखिए। अरे वीडियो देखने से, ऑडियो सुनने से मोटिवेशन नहीं मिलता है। आप लिखिए, उसको लिखिए और उस पे एक्ट कीजिए। एक आप 5 पेज पढ़ रहे हैं, उसमें से एक चीज चूज कर लीजिए, उसको लिख लीजिए और उस पे एक्ट कीजिए। जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे तो उसी प्रकार से है, आप कितना भी ज्ञान सुन ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अमल नहीं कमाएंगे तो जीरो है। तो ये चीज हमें अपने में भी डालने की जरूरत है और बच्चों में भी डालने की जरूरत है। 6th क्लास से 5th क्लास से ही अपने बच्चों को दीजिए बुक कि बेटा ये पढ़ो। मेरे को रोजाना हैबिट डालो कि आपको 2 पन्ने पढ़ने हैं, एक 2 पन्ने पढ़ने हैं, और इसमें से आपने क्या सीखा। तो आपको इंग्लिश की भी टेंशन खत्म हो जाएगी, मेरे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है। तो प्लीज अपने बच्चों को अच्छी संगति में रखिए। किस में रखिए? अच्छी संगति। और अच्छी संगति आजकल जानते हैं क्या है? अच्छी संगति में आज अपने बच्चों को ये नहीं है कि गली में घूम रहे हैं, घर में ही ये जो मोबाइल फोन है वही उसकी संगति है। तो इससे हटाकर बुक्स में डालिए, या तो अपने सब्जेक्ट की बुक पढ़ो या इतनी बुक ला के रख दीजिए कि वो दूसरी बुक्स जब पढ़ें तो उनको मोटिवेशन मिले और जिंदगी का उद्देश्य जाने। ठीक है ना? ऐसे नौटंकियों के और ऐसे छिछोरों के रील्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे तो हूबहू वैसा ही बनेगा और आपको आइडिया देंगे कि चलिए पापा रील बनाते हैं। ठीक है ना? आप मेरे को थप्पड़ मारना और मैं हंसूंगा, मैं भागूंगा और रील बन जाएगा अपना। तो ये फालतू के काम ना कीजिए, ना बच्चों को करवाइए। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाइए, बच्चों को बताइए कि शुक्राना कैसे किया जाता है। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का शुक्राना करना बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि उनको बताइए कि ये जो लाइफ मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है और इसमें हमें अच्छे काम करने हैं। ऐसे कुछ भी करके
एक ऑर्डिनरी लाइफ जी के नहीं चले जाना है। ऑर्डिनरी इन द सेंस कि जो हम काम कर रहे हैं उससे एटलीस्ट समाज को तो कुछ फायदा हो, नहीं तो पशुओं की तरह खाया पिया और कर दिया, वो जिंदगी जीने से कुछ फायदा नहीं है। बच्चों में हमें ये डेवलप करनी पड़ेगी, तो बच्चे सोचेंगे कि हाँ मैं कौन सा काम करूंगा कि मेरा भी गुजारा चले और समाज का भी भला हो, तभी मतलब जन्म लेने का फायदा है। तो वी हैव टू टीच, वी हैव टू टेल आवर स्टूडेंट्स, टू आवर किड्स कि हमें ग्रेटिट्यूड, किसी के प्रति कृतज्ञता भाव रखना जरूरी है। और सभी से प्रेम से, आप ठेले वाला हो मोची वाला हो, उससे भी इज्जत से बात कीजिए। और एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड में मैं ये बताना चाहता हूं कि आजकल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं, वो मतलब ये वाली चीज भूल गई है, रिस्पेक्ट करना और अपने टीचर्स और अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना। बच्चे सामने से जवाब देते हैं, चाहे वो माँ बाप हो चाहे टीचर्स हो। अगर ये हरकतें रही और ऐसे रहे तो यकीन मानिए एक ना एक दिन बहुत भारी नुकसान सहना पड़ सकता है, माता पिता को भी। टीचर्स तो सही रहे हैं क्योंकि सीबीएसई ने ऐसा रूल बनाया हुआ है, और इस समाज को भी। जब इस प्रकार के बच्चे डेवलप होंगे तो ऐसा ही समाज बनेगा। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आजकल बच्चों की डिक्शनरी में पता नहीं क्या क्या वर्ड्स आ गए हैं। बच्चे 6th क्लास का बच्चा कहता है, 5th क्लास का बच्चा कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, स्ट्रेस में हूं। अब डिप्रेशन और स्ट्रेस ये 5th क्लास और 6th क्लास के बच्चे को कैसे आ गया? वहीं से आया है, सोशल मीडिया से आया है। समझ रहे हैं आप बात? तो गलत संगति में रहेगा, मोबाइल देखेगा, रील्स देखेगा, यूट्यूब देखेगा, तो यही चीजें सीखेगा। और डिप्रेशन और स्ट्रेस में अगर कोई कहे, ऐसा बच्चा कहे, तो सबसे पहले पूछिए कि तेरे को किस बात की डिप्रेशन है। सब कुछ तो तेरे को बना बनाया मिल जा रहा है, सब प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, फिर भी तेरे को डिप्रेशन में है। उसको समझाइए कि क्या तेरे को 10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता है, क्या तेरे को घर का भी सारा काम करना पड़ता है, जो पशु होते हैं उनको चारा करना पड़ता है, जो आप लोग पहले करते आए हुए हैं और अभी भी बहुत लोग करते होंगे। तो उसको बताइए कि तेरे को एक काम दिया हुआ है केवल पढ़ाई का, और वो भी तू नहीं कर पा रहा है, तो कर क्या रहा है? तो ये पूछना जरूरी है। और बच्चों को ज्यादा पैम्पर्ड मत बनाइए। मेरे पास यहाँ इंस्टीट्यूट में बंदे पढ़ते हैं, उनको ये रख रखा है, ये दुखहरण, अच्छी कुटाई करता हूं मैं उनकी, पढ़ के नहीं आते तो। और उन्हीं बच्चों का एडमिशन लेता हूं जो तन से और मन से मजबूत होते हैं। ऐसे लल्लू पंजू और मतलब बिल्कुल सॉफ्ट वाले बच्चों की यहाँ पे ना मैं लेता हूँ ना जरूरत है। 2 कंसेप्ट समझा के एडमिशन लेता हूँ कि इसको पढ़ाना है तो यहाँ पे धुनाई करूंगा, मैं काम नहीं करके आया तो धुनाई करूंगा। तो दूसरी चीज, हमने अपने बच्चों को इतना सॉफ्ट बना दिया है, इतना सॉफ्ट बना दिया है कि अगर कोई तेज डांट देता है तो भी रो देता है। और फिर हम कहते हैं जी मेरा बेटा तो ऐसा है जी। अरे ऐसा कैसा है? जब जिंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो कैसे जिएगा आपका बेटा? तो थोड़ा सा रफ एंड टफ भी बनाइए अपने बच्चों को, लेकिन उनका बिहेवियर सही होना चाहिए, सॉलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने थोड़ा सा धक्का मार दिया तो वो रोने लग गया, मम्मी मेरे को मार दिया, मैं गिर गया। ऐसा नहीं, गिर भी जाए तो खड़ा हो जाए। इस प्रकार का बिहेवियर हमें अपने बच्चों में डेवलप करना होगा। और आपको समझाना होगा कि टीचर्स डांटते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, वो आपके भले के लिए डांट रहे हैं। और ये स्टार्ट होगा आपके घर से। अपने घर से समझाइए बच्चों को, नहीं तो आपको अगर मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो हो ना, वो टीचर्स को भी देते हैं। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपका बच्चा सफल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और हो भी गया तो आप अपना जो जुगाड़ है वो देख लीजिएगा किसी ओल्ड एज होम में। तीसरी चीज है ब्रेकअप एंड फ्रेंडशिप। बच्चे 8th क्लास में होते होते ही ब्रेकअप और फ्रेंडशिप वाली चीजें समझ उनको आ रही है। प्यारे बच्चों, आपका फ्रेंडशिप केवल आपके बुक्स से होने चाहिए, आपके माता पिता से होनी चाहिए। बस यही दो हैं आपके सच्चे मित्र। आपकी बुक्स आप पढ़ेंगे, जितना समझेंगे उतना भविष्य में आप डेवलप करेंगे, और माता पिता को अपनी समस्याओं को बताएंगे, प्यार से उनसे पेश आएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, तो कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, कोई भी तनाव नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वाली चीजें जो पता नहीं कहां से बच्चे सीख रहे हैं। अभी तो हमारे उम्र में भी हम नहीं सीखते थे। अगर 15-20 साल पहले भी जाए तो भी ये सारी चीजें नहीं थी।
वी वर प्योर एंड पायस, हमारे दिमाग में ये गंदगी नहीं थी, हम केवल पढ़ाई पे ध्यान देते थे। मान लो मैं तो ठीक था, लेकिन और भी हमारे मीडियोकर बच्चे थे, वो भी इन सब गंदी चीजों में नहीं ध्यान देते थे। केवल और केवल पढ़ाई पे हम लोग ध्यान देते थे, खेलने में ध्यान देते थे, और एक समय पे एक ही काम, जब पढ़ाया जा रहा है तो जम के पढ़ना, और जब खेल के मैदान में हो तो आपसे बेहतर कोई ना खेलने वाला हो। इस तरीके के एटीट्यूड से हम लोग काम करते थे। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। आप विद्यार्थी हैं तो भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आप पेरेंट्स हैं तो भी आप अपने बच्चों को इस तरीके से ग्रूम कीजिए। और दूसरी चीज, बाल दिवस पे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी आकांक्षाओं को अपने बच्चों पे मत थोपिए। लेट देम लिव टू द फुलेस्ट, उनको उनकी जिंदगी जीने दीजिए। जिंदगी जीने में हमें साथ में खड़ा रहना पड़ेगा कि गलत चीज बतानी पड़ेगी, बेटा ये गलत चीज है। समझ में आ रही है बात? तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, 2 जनों का हमेशा रिक्वेस्ट करना इस बाल दिवस पे, केवल बस मेरे से ये प्रॉमिस कीजिए, 2 जनों का आप हमेशा रिक्वेस्ट कीजिए। ये लिखित में मेरी गारंटी है। जैसे मेरे टीचर्स मुझे कहते थे एट दैट टाइम, मैं अपने समय में ओबीडियंट और पढ़ने में ठीक और खेल में ठीक बच्चा हुआ करता था, तो वो मुझे आशीर्वाद देते थे कि तू बहुत बढ़िया काम करेगा। तो जिंदगी में 2 बंदों का हमेशा रिस्पेक्ट करना, एक आपके माता पिता जो आपके लिए बहुत ही परिश्रम करते हैं, आपके फीस के लिए बंदोबस्त करते हैं, आपकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। दूसरे आपके गुरुजन, ठीक है ना, उनकी बातों का कभी बुरा नहीं माना जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रही है बात कि क्यों उन्होंने डांट दिया, क्यों आपको उन्होंने एक थप्पड़ लगा भी दिया तो क्यों लगा दिया, ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है जिंदगी में। लास्ट प्रेम ज्ञान यही कहता है, लास्ट चीज आपको मैं केवल एक चीज बताऊंगा कि इंट्रोस्पेक्ट एंड इंप्रूव, 2 आई लेके जाइए। 1 इज इंट्रोस्पेक्ट एंड इंप्रूव। इन दोनों पे यदि आपने काम कर लिया तो आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा सफलता आपके कदम चूमेगी। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब यह है कि किसी ने मेरी गलती बताई है, रात को अगर मैं अपना लेखा जोखा करता हूं कि मैंने क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, और इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद इंप्रूव कि भाई मैंने खुद से प्रॉमिस किया था दैट आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:30 और मैं जगह कब हूं 6 बजे। तो अपनी डायरी जब मैं चेक करूंगा तो मैं देखूंगा ना भाई कि मेरे को जगना तो 4:30 बजे था, लेकिन जगह मैं 6 बजे, तो इसको इंप्रूव करूंगा, अगले दिन से मैं 4:30 बजे जगूंगा। तो इसी तरीके से इंट्रोस्पेक्ट और इंप्रूव करते रहिए और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाइए और खुल के जिए। ये अभी स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेट, फ्रेंडशिप, ब्रेकअप में समय बर्बाद करने के लिए अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। और अभी आप संभल के रह गए, 18-19 साल तक संभल के रह गए, तो फिर तो आप महान बन जाएंगे। फिर तो ये सारी चीजें आपको समझानी नहीं पड़ेगी। जब अभी नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। माता पिता का ख्याल कैसे रखेंगे? उनका कहना मानिए, वो आपको पढ़ने के लिए जो कहते हैं अच्छे से पढ़िए और अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। यदि आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा यदि आप एक माता पिता हैं। नमस्कार।